जिंदगी बहुत भागदौड़ वाली है। हर दिन कुछ न कुछ होता रहता है। कभी कभी हमें एक ब्रेक चाहिए होता है। मेडिटेशन वो ब्रेक है। यह हमें शांति ढूंढने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। चाहे वो काम हो, परिवार हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, हर किसी के पास करने के लिए बहुत कुछ है। इस भागदौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हम भी हम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के बीच हमें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए? मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करता है। यह हमें अपने विचारों को शांत करने और अपने मन को स्थिर करने का अवसर देता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को वर्तमान में लाते हैं। हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मेडिटेशन के लाभ केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह तनाव को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। अनि आसन प्रणाली आपके किसी काम शितातीत है। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करें तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेडिटेशन करें। यह आपको एक नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव कराएगा। याद रखें, जिंदगी की भागदौड़ में खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। मेडिटेशन एक सफर की तरह है, लेकिन यह सफर अंदर की ओर है। हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं, हम अपने अंदर शांति पाते हैं। मेडिटेशन हमारी कई तरह से मदद करता है। हमारा मन शांत होता है, हमारा शरीर आराम महसूस करता है, हम बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, हम ज्यादा खुश रहते हैं। आइए एक आसान सी तकनीक सीखते हैं। इसे कहते हैं ब्रेथ अवेयरनेस। यह आसान और कारगर है। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। पहला कदम, एक शांत कोना ढूंढना। एक शांत जगह ढूंढें। यह आपका कमरा हो सकता है, यह एक पार्क हो सकता है, जहां भी आपको शांति महसूस हो। दूसरा कदम, बैठने का तरीका और आराम से बैठें। अपनी आंखें बंद करें, अपनी पीठ सीधी रखें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। तीसरा कदम, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। हवा को अंदर आते हुए महसूस करें, हवा को बाहर जाते हुए महसूस करें। इसे कंट्रोल न करें, बस देखें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक प्राचीन और प्रभावी तकनीक है जो हमें वर्तमान क्षण में लाने में मदद करती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम अपने मन को शांत करने और तनाव को कम करने का एक सरल और प्राकृतिक तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब अपनी सांसों की गति को महसूस करें। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो महसूस करें कि हवा आपके नथुनों से होकर आपके फेफड़ों में जा रही है। यह ठंडी और ताजगी भरी होती है। फिर जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, अब भी बिसामने गी बिगी इति महसूस करें बी किन ईद के
कि हवा आपके फेफड़ों से बाहर निकल रही है। यह गर्म और आरामदायक होती है। इस प्रक्रिया को बिना किसी प्रयास के करें। सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बस उन्हें आने और जाने दें। अगर आपका मन भटकने लगे तो उसे धीरे से वापस अपनी सांसों पर लाएं। यह सामान्य है कि मन भटके, लेकिन हर बार जब आप उसे वापस लाते हैं तो आप अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह रक्तचाप को कम करने, हृदय गति को स्थिर करने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। तो हर दिन कुछ समय निकालें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके लाभ बहुत बड़े हैं। चौथा कदम, मन को धीरे से निर्देशित करना। आपका मन भटक सकता है, यह स्वाभाविक है। इसे धीरे से अपनी सांसों पर वापस लाएं। अपने आप से प्यार से पेश आएं। बदलाव की एक कहानी, अराजकता से शांति की ओर। एक बार एक राजा चिंताओं से घिरा हुआ था। उनके राज्य में हर तरफ हलचल और अशांति थी। प्रजा की समस्याओं और राज्य के मामलों ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। एक दिन एक ऋषि उनके दरबार में आए। ऋषि ने राजा को ध्यान और आत्मनिरीक्षण की एक विशेष तकनीक सिखाई। राजा ने इस तकनीक को अपनाया और नियमित रूप से ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन महसूस किया। अब जब भी वे अपने दरबार में होते, वे ध्यान की इस तकनीक का उपयोग करते और अपने मन को शांत रखते। राजा ने महसूस किया कि जब उनका मन शांत होता है तो वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने अपने राज्य के मामलों को अधिक बुद्धिमानी और धैर्य के साथ संभालना शुरू किया। प्रजा ने भी उनके इस बदलाव को महसूस किया और उनके प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ गया। राजा जाबेबापा ने राज्य में भी ध्यान और आत्मनिरीक्षण की इस तकनीक को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने दरबारियों और प्रजा को भी इस तकनीक को सिखाने के लिए ऋषि को आमंत्रित किया। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। राजा ने अपने जीवन में इस बदलाव को अपनाकर न केवल अपने राज्य को बेहतर बनाया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और शांति प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी अराजकता हो, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य को अराजकता से शांति की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की और एक आदर्श शासक के रूप में जाने गए। निष्कर्ष, आंतरिक शांति की आपकी यात्रा। मेडिटेशन एक तोहफा है जो आप खुद को देते हैं। आज ही शुरू करें। कुछ मिनट भी बहुत फर्क ला सकते हैं। अपनी शांति खोजें।